तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो हमें पता है संख्या रेखा ये होती है जिसमें बीच में 0 होता है, यहाँ प्लस के साइन होते हैं, सारे प्लस के नंबर सारे प्लस के आते हैं, और यहाँ पर सारी माइनस की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा हो तो हम इस संख्या रेखा पर ईजिली हम उसको दर्शा सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास दे रखा हो √2, √3, √5 इत्यादि इस तरह की अगर अपरिमेय संख्याएं दे रखी हों, तब हम उनको अपनी संख्या रेखा पर कैसे शो करेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए मैंने एक स्केल लिया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ शो करूँगी √2 और बारी बारी से इसी पर हम आगे आगे संख्याएं दिखाएंगे। देखो, एक स्केल ले लिया मैंने, इस पर अब एक लाइन खींचूंगी। ठीक है ना, ये है सपोज करो 0 और ये है सपोज करो 1, ये है सपोज करो 2, ये है 1, ये है 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। ठीक है ना, जिसको हम एक इकाई भी कहते हैं, एक इकाई हम इसे कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना हम एक प्रकार लेंगे। प्रकार ले लिया है, प्रकार में पेंसिल हमने यहाँ पर लगा ली है। इसको हम यहाँ से नापेंगे। जैसे 0 है, ठीक है, एक पहले स्केल से हमने एक लाइन खींच ली यहाँ पर ऊपर। 1 से हम एक बिल्कुल सीधी एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, जितना ये 0 है और जितना ये 1 है, इसके हम इनको पहले तो हम इनको नाप लेंगे। देखो पूरा आया, 0 1 आया। अब क्या करेंगे, 1 पे यहाँ पर रख के एक इधर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है ना, एक आर्क हमने लगा दिए। ओके, अब देखते हैं जरा आगे अब क्या होगा। ये जो आपका पॉइंट आया है ये वाला, इसको हम इस 0 से हम इसे मिला देंगे। इसको हमने इस वाले 0 से मिला दिया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक है हमारा 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक भी है हमारा 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी पीछे की वीडियो में मैंने सिखाया था कि अगर h है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये आपका 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, ये भी आपका 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो खाली h कितना आ जाएगा, √2। इसका मतलब ये जो मेरे पास आया है ये है आपका √2। तो ये तो हो गया √2। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे √3। ऐसा नहीं कि आप अलग से कॉपी लेके बनाओगे, नो, आपको इसी पे बनाना है। इस पे कैसे बनाना है ये ध्यान दो। अब मैं क्या करूँगी, इस वाली रेखा को मैं देखूँगी। अब यहाँ का सब भूल जाओ, खाली इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक 90 डिग्री का कोण, एक 90 डिग्री पर कोण पे बनी हुई एक रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। आप इसको अपने चांदे से खींचेंगे। ठीक है, अब देखो, जो मैंने यहाँ पे 0 और 1 नापा था, जो मैंने यहाँ पर अपना 0 और 1 नाप रखा था, वो ही आपको इस पे रख के एक यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट आएगा इसको आपको यहाँ से मिलाना है। तो देखते हैं, इसको मैंने यहाँ से ये पॉइंट मिला दिया। ठीक है, अब देखो जरा आगे क्या हुआ। यहाँ से यहाँ तक सपोज करो इसे a ले लो, यहाँ से यहाँ तक OA कितना था, OA मेरे पास था √2। ठीक है, और ये कितना था, ये C ले लो, चलो इसको C मान लो। AC कितना है मेरे पास, AC है मेरे पास 1, 1 यूनिट ही तो है। तो उसकी मदद से अगर हम ये वाला देखेंगे, देखते हैं ज़रा अगेन पाइथागोरस, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का था, तो अगर इस वाले में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, सबसे बड़ी ये वाली है, तो क्या आ जाएगा आपका ये OC का स्क्वायर बराबर कितना आया, AO का स्क्वायर या OA लिख सकते हो, प्लस AC का स्क्वायर, यही आया। इसको हम नीचे लिखते हैं। ओके, इसको हम देखते हैं। अब OC कितना है मुझे नहीं पता, AO कितना है, AO √2, तो मतलब √2 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो सिंपल 2 आ गया ये। 2 + 1, तो OC का स्क्वायर हो गया बराबर 3।
और सिंपल OC आ गया आपके पास रूट का 3। तो इस तरह से हमने रूट 3 देख लिया है। अब सेम इसी तरह से आप यहाँ पर एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से प्रकार की मदद से यहाँ पर भी 1 यूनिट का आर्क बनाएंगे, और जब इसको आप इससे मिलाएंगे तो ये आपका रूट 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, फिर आप 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर मिलाएंगे तो ऐसे रूट 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा एक स्पाइरल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चीज़ देखनी है, ये पूरा इसी तरह से आपका ये होगा।